हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपका जो भी लोग विरोध करते हैं, जो भी आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे बहुत जलन रखते हैं, जो बहुत जेलस रखते हैं, ये लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? क्या कुछ इनके साथ चल रहा है? क्या इनके मेंटल थॉट चल रहे हैं? क्या इनके मन में विचार चल रहे हैं? क्या इनके बॉडी के वाइब्रेशंस हैं? देखिए जी। तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा इन लोगों के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका जो ऑरा है, जो आपकी पॉज़िटिविटी है, कार्ड को मैं बाद में क्लियर करूँगी, ठीक है? टैरो का सॉरी, मैंने फिर से साईं बाबा डेक से लिए हैं। जो मैंने 6-7 कार्ड लिए हैं साईं बाबा डेक से, तो जो मैसेजेस साईं बाबा के वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले जो आई फ़ील कि जो मुझे एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि जो ये लोग आपसे जेलस रहते हैं ना, ये लोग आपका कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन पर एक डेविल एनर्जी है जो कि नकारात्मक शक्ति है, और आप एक दैवीय शक्ति हैं जो कि एक सकारात्मक शक्ति है। अब आप खुद देखें, अगर राक्षसों का और दैत्यों का युद्ध हो रहा हो तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए, ये कलयुग है। यहाँ पर स्वयं राक्षस या फिर देवता धरती पर लड़ने नहीं आएंगे। ये एनर्जीज का खेल है ना? एक ही इंसान के अंदर डेविल एनर्जी, जिन्हें हम राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं, या फिर दैव्य एनर्जी, जिन्हें हम दैवीय शक्तियाँ कहते हैं, एक ही मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये दोनों प्रकार की एनर्जीज पाई जाती हैं। तो जो भी लोग आपका विरोध करते हैं ना, उनके अंदर यही डेविल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। ये डेविल एनर्जी क्या करती है लोगों के साथ? हर समय वो लोग आपसे अपनी कंपेयर करते रहते थे। वो तो ये है, वो तो ये है, वो तो ये कर रहा है, वो तो ये करती है, वो तो फलाना करता है, हम तो ऐसे नहीं हैं। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? हर समय कंपेयर करती है अपनी आपके साथ। तो देखिए, जब हम कंपेयर की एनर्जी में होते हैं ना, तो यकीन माने सामने वाला तो ऊंचा चढ़ता रहता है और आप डिप्लीट होते रहते हैं। तो वो लोग अनजाने में अपने आप का नाश कर रहे हैं, खुद का ही सत्यानाश कर रहे हैं आपके साथ अपनी कंपेयर करके। क्योंकि ये जो कंपेयर वाला जो भाव है ना, ये एकदम नेगेटिव इमोशन है। ये आपकी एनर्जीज़ को डिप्लीट करता है, एनर्जीज़ को बिल्कुल ख़त्म करता है, और आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ों का ज्ञान है इन लोगों को नहीं है। डिप्लीट एनर्जी को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद से ही, और अनजाने में अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं अपने विचारों के ज़रिए। क्योंकि मे बी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आकर्षण के सिद्धांत को, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर जानते होंगे, या फिर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के बारे में भी आप जानते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में बुला रहे हैं, दुख को निमंत्रण दे रहे हैं, ये कि आओ हमें और दुखी करो, आओ हमारा सत्यानाश करो। तो ये कहीं ना कहीं दुख को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपसे अपने जीवन में कंपेयर करके, खुद को आपसे कंपेयर करके। तो इनके जो माइंड में राइट नाउ सिचुएशन और थॉट चल रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन वाले हैं आपको लेकर के कि इसने क्या कर दिया, अब हम इसका क्या करें। गलत तो हम ही हैं, हम इसको कह भी कुछ नहीं सकते। तो कुछ इस तरीके के मन मंथन ये अपना कर रहे हैं, और इस मन मंथन में ये क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी को इन्वोक कर रहे हैं, उस डेविल एनर्जीज़ को और ज़्यादा इन्वोक कर रहे हैं। आप देखेंगे इनका जो नियर फ्यूचर है बहुत ज़्यादा दुखों भरा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अननोइंगली ही अपने जीवन में नेगेटिविटी को बुला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की मुझे जो है चीज़ें दिख रही हैं। आपको देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है कि आखिर ये इंसान ऐसा कैसे कर गया, है ना? हम तो यार, हम 8-8 10-10 बंदे, और ये इंसान अकेला, इस अकेले ने क्या कर दिया? इस अकेले ने तो हमें सबका पागल बना दिया। ये इस तरीके से भी बातें करते हैं आपको लेके कि ये अकेला जीत गया। अरे भाई, अकेला ही तो जीतता है। अगर आत्मा सच्ची है, आपके विचार नेक हैं, आप पवित्र हैं, आप प्योर हैं, तो वो जो इंसान अकेला होता है ना, वो अकेला नहीं होता, स्वयं परमात्मा उसका साथ दे रहे होते हैं। याद है आपको भगवान कृष्ण और अर्जुन और दुर्योधन के बीच की वार्ता? क्या हुआ था? भगवान कृष्ण जो है सो रहे थे, और तभी दुर्योधन
और अर्जुन, उन दोनों ने भगवान से मीटअप में जाना था, मिलने के लिए जाना था। अब दुर्योधन क्या था, अहंकारी था, अहंकारवश जाके भगवान के सिरहाने खड़ा हो गया। अब जब वो भगवान के सिरहाने जाके खड़ा हो गया कि भगवान केशव विश्राम कर रहे हैं, तो भगवान को तो वो नहीं दिखे, क्योंकि वो सर्व के पीछे खड़ा था भगवान के। वो अपने आप को ये समझता था कि मैं भगवान के पैरों के पास क्यों खड़ा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तो वह अहंकार बस जाके भगवान के सर के पास जाके खड़ा हो गया। अब ठीक है, भगवान के सर के पास जाके खड़ा हो गया, तभी सामने से अर्जुन आया और अर्जुन भगवान के चरणों के पास खड़ा हो गया। ठीक है, तो भगवान की जैसे ही आँख खुली, भगवान की निंदा खुली, नींद खुली, और निंदा गलत बोल गई मैं, नींद खुली। तो हुआ यूँ, भगवान ने सामने से अर्जुन को देखा, तो भगवान कहने लगे, हाँ अर्जुन, हाँ क्या लेने तुम आए हो, क्या तुम्हें चाहिए। तो अर्जुन कहने लगे कि भगवान, तभी दुर्योधन बोल पड़ा कि नहीं नहीं केशव, मैं पहले आया हूँ। तो भगवान कहने लगे, भाई देखिए मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, तो जैसे मेरी नज़र पहले अर्जुन पे पड़ी है, तो अर्जुन पहले बताएंगे कि अर्जुन को क्या चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या किया, अब जो कि दुर्योधन था वो आग बबूला हो गया, क्योंकि वो भगवान की नारायणी सेना मांगने के लिए आया था, है ना। अब वो आग बबूला हो गया, खुद उबलने लग गया कि भाई अगर इसने सेना मांग ली तो मेरा क्या होगा। अब हुआ यूँ कि अर्जुन ने बोला सामने से भगवान कृष्ण को कि कृष्ण कहने लग गए, भाई तुम युद्ध में किसे मांगना चाहते हो, एक तरफ तो मेरी पता नहीं लाखों करोड़ों की नारायणी सेना है, अश्व है, मेघ है, गज है, हाथी है, पता नहीं क्या क्या है, और दूसरी तरफ सिर्फ मैं अकेला हूँ, चुनाव तुम दोनों के पास है, दोनों में से क्या चुनना चाहते हो तुम अर्जुन। अर्जुन ने बोला कि भगवान मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। अब दुर्योधन था, उसने क्या मांगी, पूरी नारायणी सेना। अब दुर्योधन खुश हो गया, अरे तो मूर्ख है, पागल है ये, भला ये ग्वाला, भगवान कृष्ण को बोलने लगा, भला ये ग्वाला कर ही क्या लेगा, कब जब मर्जी मारा जाएगा। और नारायणी सेना लेके दुर्योधन खुश हो गया। अब वही हाल आपके साथ है, अब आपके साथ भगवान है, ईश्वर है, ईष्ट है आपके, और ये जो 8-10 लोगों की जो फौज है, जो टीम है, भले ही ये पूरी दुनिया को इकट्ठा ही अपने साथ क्यों ना कर ले, पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप स्वयं डिवाइन सोल हैं, आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान पर चलने वाली एक पवित्र आत्मा है, जो ईश्वर के ज्ञान से प्रकाशित हो रही है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रही है और अपने मार्ग में सीधे बढ़ रही है। तो ये लोग अगर जब भी आपका बुरा करने की सोचेंगे भी ना, यकीन माने इनके साथ खुद में बहुत बुरा होगा, इनके साथ खुद बहुत बुरा होगा। जब भी ये आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे, यकीन माने इनकी खुद की ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। अब इन विरोधियों की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो इनको दुआएं ही दे रहे हो, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, लेकिन इनके खुद के ही कर्माज ऐसे हैं, इनके खुद के ही कर्म ऐसे हैं जो इनको ये चीज़ें तो देखिए भोगनी पड़ेंगी इनको, क्योंकि आपके बारे में इनकी जो मानसिकता है वो बहुत गंदी है, बहुत गंदा बोलते हैं आपके बारे में, बहुत अभद्र बोलते हैं, आपकी तुलना अपने से करके अपने को और डिप्लीट कर रहे हैं, आपको और पॉजिटिविटी दे रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में तुलना करके आपके तो वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं और ये खुद डिप्लीट हो रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव लोग हैं अपना सर्वनाश खुद कर लेंगे। आप देखेंगे आने वाले 2 से 4 साल या 5 साल के अंदर ये पूरी की पूरी नेगेटिविटी, ये जो नेगेटिव लोग हैं विलीन हो जाएंगे। इनको इनकी ही सोच, इनका ही दुख इनको घेर लेगा। अपने आप में ये एक नेगेटिव अपने थॉट के द्वारा जाल बुन रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को। ठीक है, तो आप मत डरे, डर तो खैर है भी नहीं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, जिनसे मेरी एनर्जीज़ मैच होती हैं, वाइब्रेशंस मैच होते हैं, उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, भय नहीं है। परमात्मा की दिव्य शक्तियों का हर समय अनुभव करते हो आप, आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज है ना। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, है ना जी। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें मैच करती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है जी। और बाकी आपको वीडियो से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती होगी। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप आएँ, ज्वाइन करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।